राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान सर्पों के नाम। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो जो सर्प गिरे थे उन सब के नाम मैं सुनना चाहता हूँ। उग्र सर्वा जी ने कहा, द्विश्रेष्ठ, इस यज्ञ में हजारों लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती, परंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में जिन प्रधान नागों की आहुति दी गई थी उन सब के नाम अपनी स्मृति के अनुसार बता रहा हूँ, सुनो। पहले वासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य सर्पों के नाम सुनो। वे सबके सब नीले, काल, सफ़ेद और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर थे। वे बेचारे सर्प माता के शाप से पीड़ित हो व्यवस्थापूर्वक सर्प यज्ञ की आग में होम दिए गए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कोटिस, मानस, पूर्ण, सल, पाल, हलीमक, पिच्छल, कोनक, चक्र, कालवेग, प्रकालन, हिरण्यबाहु, शरण, कक्षक, कालदंतक। ये वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रवर ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बना गए थे। अब तक्षक के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूँगा। उनके नाम सुनो: पुंछाडंक, मंडलक, पिंडसेक्ता, रभेणक, उचिक, सरभ, भंग, विल्व तेजा, विरोहन, शिली, सलकर, मुख, सुकुमार, प्रतेवन, मुदगर, शिशुरोमा, सुरोमा और महाहनु। ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्प सत्र की आग में समा गए। पारावात, पारिजात, पांडर, हरिण, कृष, विहंग, सरभ, मेद, प्रमोद और सहतापन ये ऐरावत के कुल से आकर आग में आहुति बन गए थे। द्विश्रेष्ठ, अब तो मुझसे कौरवीय कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो: एरक, कुंडल, वेणी, वेनिस्कंद, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेर, घुर्तक, प्रातर, आतक। ये कौरवीय कुल के नाग यज्ञ अग्नि में जल मरे थे। ब्राह्मण, अब धृतराष्ट्र कुल में उत्पन्न नागों के नामों की मुझसे यथावत वर्णन सुनो। वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे। शंकुकर्ण, पिठरक, कुठार, मुखसेचक, पूर्णांगद, पूर्णमुख, प्रहास, शकुनी, दरी, अमाहठ, कामठक, सुसेन, मानस, अव्यय, भैरव, मुंडक, वेदांग, पेशंग, उद्रपारक, ऋषभ, वेगवान नाग, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पटवासक, वराहक, वीरनक, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, तरुणक, मणि, सकंद और आरुणि। ये सभी धृतराष्ट्र वंशी नाग सर्प सत्र की आग में जलकर भस्म हो गए थे। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने अपने कुल की कृति बढ़ाने वाले मुख्य नागों का वर्णन किया। उनकी संख्या बहुत है, इसलिए सबका नामोल्लेख नहीं किया गया है। इन सब की संतानों की और संतानों की संतति को जो प्रज्वलित अग्नि में जल मरी थी गणना नहीं की जा सकती। किसी के 3 सिर थे, किसी के 7 और कितने ही 10-10 सिर वाले थे। उनके विष प्रलय अग्नि के समान दाहक थे। वे नाग बड़े भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हो। ऐसे नाग लाखों की संख्या में यज्ञ अग्नि की आहुति बन गए। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1, 2-2 योजन तक की थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छा अनुसार बल पराक्रम से संपन्न थे। वे सब के सब धधकती हुई आग के समान भयंकर विष में भरे थे। माता के शाप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे उस महासत्र में जलकर भस्म हो गए।
इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प नामक कथन विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।